रेहान भाई डैड के काफी हद तक सारे एसेट्स बेच चुके हैं और मैंने तो बहुत सारे खूनी रिश्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा है। उनके सिग्नेचर्स इस्तेमाल होते रहे हैं और इवन थंबप्रिंट्स भी। रेहान भाई लालच में इस हद तक चले जाएंगे। दुनिया में हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है सिवाय खुलूस और मोहब्बत के। ये अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो मेरी टेढ़ी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुमार की पिछली किस्त में हमने देखा था कि रेहान कहकशा बेगम और फुरकान साहब से जायदाद में से अपने हिस्से का मुतालबा करता है, लेकिन कहकशा बेगम इसको हिस्सा देने से साफ इनकार कर देती हैं। लेकिन फायज कहकशा बेगम को समझाता है कि रेहान को इसका हिस्सा देकर जाने दें, जिस पर कहकशा बेगम फायज से कहती हैं कि अगर हम इसको अपने ऑफिस से अलग कर दें तो क्या तुम इस बिजनेस को संभालोगे। लेकिन फायज कहकशा बेगम को साफ मना कर देता है, जिस पर कहकशा बेगम इसको इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं और उसके बाद फायज कारोबार संभालने पर राजी हो जाता है। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि फायज जब ऑफिस आना शुरू करता है तो उसे मालूम होता है कि रेहान तो डेट के आधे से ज्यादा एसेट्स बेच चुका है और जिसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं होता। जब फायज इस बारे में कहकशा बेगम को बताता है तो कहकशा बेगम हैरान रह जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकती कि इनका फरमाबरदार बेटा इस हद तक भी जा सकता है और फायज को भी उम्मीद नहीं होती कि रेहान लालच में आकर इस हद तक भी जा सकता है। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि फायज अपने डैड के बिजनेस को दिल लगाकर संभालने लगता है। कहकशा बेगम को जब रेहान की इस हरकत का पता चलता है तो वो इसे अपने बिजनेस से बेदखल कर देती हैं और रेहान का ऑफिस फायज के हवाले कर देती हैं। रेहान जब ऑफिस आता है तो फायज को अपने कमरे में देखकर कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो, जिस पर फायज से कहता है कि आपने जिस तरह मम्मी डैडी के एतमाद को ठेस लगाई है, इसके बाद अब आपका ऑफिस में कोई हक नहीं बनता। आपका जो भी हिस्सा था वो आप गलत तरीके से ही सही लेकिन ले चुके हैं। जिस पर रेहान कहता है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है और मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा हक है। जिस पर फायज कहता है रिश्तों में सिर्फ हक तो नहीं होता, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, खुलूस और एतमाद होता है और आपने अपने ही माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुँचाई है। उस पर रेहान कहता है जितना एतमाद तुम मम्मी पर करते हो, जिस दिन वो एतमाद टूटेगा उस दिन मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हरी मुद्दसिर से माजरत करेगी और उससे कहेगी मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कहती है दरअसल मैं डरती हूँ कि कोई मेरे किरदार पर उंगली ना उठाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब दोबारा मेरे वालिद को कोई तकलीफ पहुँचे। जिस पर मुद्दसिर कहता है दुनिया में हर चीज आसानी से मिल जाती है सिवाय खुलूस और मोहब्बत के, और मैंने तो बहुत सारे खूनी रिश्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखा है और जिस तरह आप अपने वालिद की खुलूस और मोहब्बत से देखभाल करती हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप एक लड़की होकर अपने बाप का इस कदर ख्याल करती हैं और मैं अपनी वालिदा का इस तरह ख्याल नहीं कर पाता जो उनका हक है। फ्रेंड्स, कहकशा बेगम की नस्ली बहू ने जो उनके साथ किया है उसके बाद कहकशा बेगम को हरीम के साथ किए गए बुरे रवैये का एहसास होगा या नहीं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है